नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अपना टॉपिक है अलंकार। तो हम समझेंगे अलंकार। ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या कारकों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अलंकार तीन तरह के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार जहाँ काव्य की शोभा या चमत्कारिता उसमें प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो काव्य की शोभा या चमत्कारिता, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे, या उसमें चमत्कारिता दिखाती है, उसमें प्रयुक्त शब्दों पर निर्भर करती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो शब्द होते हैं उन्हीं पर ये निर्भर करते हैं, और उन शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द, यदि उनका पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं या फिर उपयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने पर चमत्कारिता नहीं रह जाती। मतलब जो मेन शब्द है, कहने का अर्थ है जो मेन शब्द है, यदि उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तब तो चमत्कारिता दिख रही है। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं हम, तो वो चमत्कारिता नहीं रह जाती। ठीक है। वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। ठीक है। कल्ली कानू मंजुल मिलिंद मतवारे मिले। ठीक है। यहाँ पर वो चमत्कारिता नहीं रह गई। ठीक है। तो इसके बाद में हम समझते हैं जहाँ शब्द अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ शब्द अलंकार का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख शब्द अलंकार का यहाँ परिचय देते हैं। ठीक है। या दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे अनुप्रयास। ठीक है। इसमें इसकी एक शाखा है क्या, अनुप्रयास। तो अनुप्रयास को हम समझते हैं। अनुप्रयास में वर्णों के साम्य को अनुप्रयास कहा जाता है। ठीक है। वर्णों के साम्य को अनुप्रयास कहा जाता है। तो वर्णों के साम्य को अनुप्रयास कहा जाता है। और इसे और गहराई से देखें, तात्पर्य यह है कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार प्रयोग करते हैं, जो एक ही वर्ण है उसे बार बार प्रयोग कि काव्य चमत्कारपूर्ण हो जाता है। एक ही वर्ण को बार बार उपयोग करने से काव्य कैसा हो जाता है, चमत्कारपूर्ण हो जाता है। वहाँ अनुप्रयास अलंकार माना जाता है या अनुप्रयास अलंकार होता है। जैसे वाक्य रंजन। ठीक है। वाक्य रंजन के वाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। ठीक है। कहाँ पर? वाकरंजन के वाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। यहाँ पर क्या, बाकी, देखो, वाकरंजन, बाकी, बनवारी, बनिया और वास मतलब होता है रहना। ठीक है। तो क्या है, वास, एक ही शब्द का बार बार उपयोग किया गया है। जैसे कलियन में, ठीक है, सॉरी, कूलन में, कलियन में, ये ला बनाए है। ठीक है। क्या है, ला है यहाँ पे। ठीक है। कूलन में, केलियन में, कछवारन में, कुंजन में, और क्वारिन में कलित, कलीन, विकासंत है। ठीक है। क्या है, कूलन में, कलियन में, कछवारन में, कुंजन में, क्वारन में कलित, कलीन, विकासंत है। ठीक है। विकासंत है मतलब ये यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया, क्या, कु, के, कु, का, कु, क्वा, ठीक है, का, ठीक है। इस प्रकार से एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा वक्रोक्ति अलंकार। तो इसकी दूसरी शाखा यही वक्रोक्ति अलंकार। जैसे हम समझते हैं, किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है अथवा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ की कल्पना करता है, मतलब हम कुछ सुना रहे हैं आपको और आप कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है। उसका सही अर्थ ना निकाल कर आप दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है। अथवा या फिर अथवा का मतलब होता है या। ठीक है। उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है। ठीक है। उस कथन से, जो कथन उन्होंने कहा या आपने कहा या हमने कहा या किसी ने भी कहा, तो उससे जो उत्तर ध्वनित होता है, मतलब सुनाई देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी न गोकुल कुलवधु कहा काह न केहि सिख दीन, काह न केहि सिख दीन, कौन तजी, ठीक है,
कौने तजी न कुल गली, कौने तजी न कुल गली है, मुरली सुर लीन। कहने का अर्थ है कि किसी न गोकुल कुलवधु काहे न के ही सीख दीन, और कौन तजी न कुल गली है, मुरली सुर लीन। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसका अर्थ दिया गया है। यहाँ का को वक्रोक्ति द्वारा यह अर्थ ग्रहण किया जाता है, मतलब का को वक्रोक्ति द्वारा यह अर्थ ग्रहण किया जाता है कि गोकुल में, ठीक है, ये गोकुल लिखा था ना, तो गोकुल में सभी कुलवधु, कुलवधु मतलब क्या होता है, बहुएं, ठीक है, कुलवधुएं थी, और सबने सबको सीख दी, किंतु कोई कुल मर्यादा का उल्लंघन करने से नहीं बचा। मतलब सबने सबको सीख दी, कुलवधुओं को सबने सबको सीख दी, लेकिन किंतु कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने से कोई नहीं बचा, मतलब सभी ने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी न गोकुल कुलवधु काहे न के ही सीख दीन, ठीक है, कौने तजी न कुल गली, कौने तजी न कुल गली है, मुरली सुर लीन। किसी न गोकुल कुलवधु काहे न के ही सीख दीन, और कौने तजी न कुल गली है, मुरली सुर लीन। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। यदि वक्रोक्ति अलंकार आता है आपके पेपर में तो वक्रोक्ति अलंकार का यह उदाहरण आपको याद कर लेना, या फिर जो भी उदाहरण आपके लिए सरल लगे वो उदाहरण आपको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं यमक अलंकार। इसके बाद हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक का सामान्य अर्थ दो अतः। यमक का सामान्य अर्थ क्या है? दो अतः। जब एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ की आवृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द की भिन्न भिन्न आवृत्ति हो, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ की आवृत्ति हो, भिन्न भिन्न अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सो सुनी, दामकता अधिकाय, और या पाए वो छाए नर, व खाए वो राय। कनक कनक में यहाँ पर कनक के दो अर्थ होते हैं, यदि आपको पता हो। ठीक है, तो कनक कनक के सो सुनी, ठीक है, और कनक कनक ते सो सुनी, मादकता अधिकाय, और या पाए वो राय, व खाए वो राय। या पाए वो राय नर, व खाए वो राय। ठीक है, खाए वो राय। यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, और दूसरी कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब एक नर खाए यदि धतूरे को तो वो कैसा हो जाता है? वॉर आए, मतलब पागल हो जाते हैं ना, तो वॉर आ गए यार। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है श्लेष। तो हम देखेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, ये हम महत्वपूर्ण अलंकार बस देख रहे हैं। ठीक है, यदि आपको डिमांड है कि आपको A to Z अलंकार के सभी शाखाएं सभी समझना है पूरे, तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं एक बार आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये 8वीं से 12वीं तक के हिसाब से है, तो जो थोड़ी सी 8वीं वालों के लिए कठिन हो जाएंगे, 12वीं वालों के थोड़ी सी सरल हो जाएंगे, इस प्रकार से मीडियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ। जहाँ शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हो या निकलते हो, ठीक है, अथवा निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। मतलब एक ही शब्द के, जो एक शब्द है उसी के विभिन्न प्रकार के अर्थ निकालना, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो कहते हैं ना, रही मन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, यहाँ पर रही मन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकालते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? क्रांति, आत्म सम्मान और जल। ठीक है, क्या क्या? यहाँ पर पानी के कितने अर्थ निकलते हैं? 3, क्रांति, आत्म सम्मान और जल। तो श्लेष अलंकार में यही तो बताया गया था कि चिपका हुआ, जहाँ किसी शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हो, जहाँ पर श्लेष अलंकार की आप परिभाषा लिख सकते हो, जहाँ किसी शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यह डेफिनेशन आपकी 100% क्लियर है और सही है। ठीक है, तो जहाँ
किसी शब्द की एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कहने के लिए आपका ये उदाहरण बहुत ही सरल है। रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, एक बार और दोहराएंगे, एक ही बार में याद करना है अब आपको लास्ट बार में। रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के कितने 3 अर्थ बताए गए हैं, कौन कौन से? क्रांति, आत्मसम्मान और जल। इसके बाद